Hey, hello everyone. How are you all? I hope you're all doing great. You're all fit and fine. Okay. So today I have an amazing multiplication technique for all of you guys. Right? तो जैसे ही मैं आप लोग को ये टेक्निक बताऊंगा ना यार, कसम से कह रहा हूँ फैन हो जाओगे आप लोग। एंड आप लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि यार इतना इजीली कैलकुलेशंस भी हो सकता है। जैसे हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं, आईसीएसई वाले हो, ऑलमोस्ट सारे ही जो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स वाले, उनको कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते एग्जाम में, राइट? कुछ बोर्ड्स हैं जहाँ पे अलाउड होते हैं। आई थिंक आपका गुजरात बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, मुझे इतना पता है कि उन लोगों की एग्जाम में आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन वहाँ पे अलाउड होते हैं कैलकुलेटर्स। ठीक है, लेकिन सीबीएसई आईसीएसई में तो डेफिनेटली अलाउड नहीं होते, तो आपको कई बार बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशंस करने होते हैं, राइट? तो आज जो है इसी से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन टेक्निक आपके लिए लेकर आया हूँ। मजा आएगा, सब लोग समझ लेना, एक बार में समझ लेना अच्छे से, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको नाम दिया है मैजिक कैलकुलेशंस, मैजिक मल्टीप्लिकेशंस, मैजिक मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, चलिए ठीक से समझ लेंगे, सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है क्या बोल रहा हूँ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिए, इफ देयर आर टू नंबर्स एंड वो नंबर्स जो है आपके 2 या 3 डिजिट नंबर्स है, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, ये नंबर्स एंड हो रहे हैं विथ 5, एंड विथ 5, ठीक है। एंड इसके अलावा आपके ये जो नंबर्स है, इसमें डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। सर एग्जांपल दो तभी समझ आएगा हमें। रुको जरा बेटा, सब बताता हूँ। देखो, आपको अगर मैं दो नंबर्स दे दूं, 45 एंड 35, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये दो नंबर्स के जो लास्ट डिजिट है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो है 5, और इसका भी है 5। तो ठीक है सर, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, पहली कंडीशन हमने फुलफिल कर दी, एंड विथ 5, ठीक है। दूसरी कंडीशन, डिफरेंस इज 10, ये दो नंबर्स का डिफरेंस जो है आपका वो कितना है? 10। तो देखिए 45 में से 35 माइनस करूंगा तो 10 आएगा ना डिफरेंस। तो यस, सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है, समझ रहे हो आप? तो अगर आपको ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स, सुपर इजी टेक्निक आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये टेक्निक पता होगी तो आपका एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचेगा ना। आप ट्रेडिशनल वे में मल्टीप्लाई करोगे तो काफी टाइम लगता है, पता ही है आपको, है ना? तो क्या करो, सबसे पहले आप यूनिट प्लेस पे 75 तो लिख ही दो आंसर में, ठीक है? स्ट्रेट अवे जाकर के 75 लिख दो, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो, ठीक है। द नंबर इज एंडिंग विथ 5 एंड द डिफरेंस इज 10, लिख दिया इतना, ओके। अब फ्रेंड्स, आपके ये जो दूसरे दो नंबर्स है, यहाँ पे देखिए, ये नंबर है एक और एक ये नंबर है 4 और 3। तो इसमें जो बिगर नंबर होता है, जो बिगर नंबर होता है, इस बिगर नंबर का आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है, ठीक है। तो देखिए 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और उसमें से आपको 1 माइनस करना है। तो 4 स्क्वायर 16 माइनस 1 कितना आएगा? 15। ये 15 ले जा करके यहाँ पे लिख दीजिए, बस हो गया आपका काम। तो ये रहा आपका आंसर, 45 इंटू 35 का आंसर है 1575। सुपर इजी टेक्निक से आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। कोई भी नंबर ले लो आप। चलिए और एक आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आपको बोला जाए 25 इंटू 35 करके बताइए, ठीक है? तो देखो, आप देख लेना दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं क्या? एंड नंबर इज एंडिंग विथ 5, यस, एंड द डिफरेंस इज 10। 35 में से 25 माइनस करें तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो डिफरेंस भी 10 है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे 75 यूनिट प्लेस में, एंड उसके बाद आपको क्या करना है? आपको देखना है बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर आपका कौन सा है? यहाँ पे 2 और 3 में से 3 बड़ा नंबर है। तो आप क्या करो, वहां पे 3 का स्क्वायर माइनस 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 माइनस 1 हो जाता है आपका 8। 8 ले जा करके यहाँ पे लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। 25 इंटू 35, द आंसर इज 875। सुपर इजी टेक्निक है, बहुत सारा टाइम आपका यहाँ पे बच जाएगा।
सब लोग नोट डाउन करेंगे, वेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, नोट डाउन कर लीजिए। एंड बाद में और एक टेक्निक बताता हूँ आपको, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। ठीक है, फटाफट से सब लोग नोट कर लो। अगर टाइम कम पड़ जाए तो पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, आई होप सबने नोट कर लिया है। तो अभी सेकंड टेक्निक बताता हूँ जहां पे ये कंडीशन फॉलो नहीं हो पाएगी। ठीक है, सब लोगों ने नोट कर लिया? अगर नोट नहीं किया है तो बेटा पहले नोट कर लीजिए, बाद में नेक्स्ट स्टेप हम लोग समझेंगे। इतना छोटा इरेजर दे रखा है इन्होंने। ओके, चलिए, टेक्निक नंबर 2। टेक्निक नंबर 2 क्या है? 2 और 3 डिजिट्स नंबर है, ठीक है, एंडिंग विथ 5 एंड उसका डिफरेंस 10 नहीं आ रहा है। समझना मेरी बात, पहले मैंने आपको बोला था कि दो नंबर का डिफरेंस 10 होना चाहिए, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि दो नंबर का डिफरेंस 10 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफरेंस इज नॉट 10। तो कोई भी डिफरेंस हो चलेगा, सिर्फ यूनिट प्लेस पे 5 आना चाहिए। सर एग्जाम्पल से बता दीजिए। देखो, अगर आपको बोला हो 85 मल्टीप्लाइड बाय 45, तो आप देखो 85 इंटू 45 करने पर यूनिट प्लेस पे 5 है। हाँ सर, डिफरेंस 10 है क्या? डिफरेंस 10 नहीं है सर, अब क्या करें? तो आप ये चेक करो कि अदर देन 5 आपके जो दो नंबर्स है उनका सम कितना आ रहा है। ये 4 और 8 का सम कितना आ रहा है? 12। ये 12 इवन नंबर है। ठीक है, अगर ये इवन नंबर है तो आप यूनिट प्लेस पे 25 लिख दो, सिंपल। सर अगर ऑड नंबर होता तो क्या लिखते? 75 लिखते। ओके, डन, ये हुआ। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दो नंबर्स है आपके 5 को छोड़ करके 8 और 4, आपको इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 फोरजा कितना होता है? 8 फोरजा होता है 32, और इसमें आपको इनका जो सम है उसका हाफ ऐड करना है, 12/6। सॉरी, 12/2 करेंगे हम लोग इसको हाफ करने के लिए। 12/2। देखिए, मैंने कुछ भी डिफिकल्ट नहीं बताया आपको, बहुत इजी है। दो नंबर्स है, दोनों का सम अगर इवन आ रहा है तो आप पहले यूनिट प्लेस में 25 जाकर के लिख दो, अगर ऑड आया तो 75 लिख दो, राइट। उसके बाद आप दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करो, और उस मल्टीप्लीकेशन में जो उनका सम था उसका हाफ ऐड कर दो। तो 32 प्लस 12/2 मतलब क्या हो रहा है आपका? 12/2 मतलब 6 हो जाएगा। तो 32 प्लस 6, 38। सो दिस इज योर आंसर। किसी को अगर डाउट हो तो कैलसी पे चेक कर सकते हो। वैसे इतना तो विश्वास रखो यार, गलत नहीं बताऊंगा आपको। तो ये और एक अमेजिंग टेक्निक है, जहाँ पे आपके यूनिट डिजिट 5 हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी 2 और 3 डिजिट नंबर को। सर हमें ठीक से समझ नहीं आया, आप और एक बार समझा दो, और एक एग्जांपल दे दो। चलो और एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अगर आपको बोला जाए 145 इंटू 125 करना है, ठीक है, ओके, दोनों के डिनोमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर बोल रहा हूँ मैं, यूनिट प्लेस पे 5 है क्या? हाँ 5 है सर। तो हम 25 लिखे या 75 लिखे? तो आप पहले देखो इनका टोटल क्या आ रहा है। 14 प्लस 12 कितना आ रहा है? सर ये तो 26 आ रहा है। ठीक है जी, तो 14 प्लस 12 अगर आपका 26 आ रहा है, इसका मतलब ये इवन नंबर है 26। अब कोई ये तो नहीं सोच रहा है ना कि इवन और ऑड क्या होता है? जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर, ठीक है। तो 26 इवन नंबर है, तो यहाँ पे आप लिख दो 25 पहले तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या करो, 14 इंटू 12 इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो आप। 14 इंटू 12 कितना आएगा? 14 इंटू 12, सर 14 का टेबल तो हमें आता ही नहीं है। बेटा थोड़ा तो आना चाहिए यार, कैलकुलेशन टेबल तो आना चाहिए। सर हमें टेबल नहीं आता, तो एक काम करो, 14 इंटू 10 तो आता है आपको। देखो 14 इंटू 12 आपके लिए डिफिकल्ट होगा, तो पहले आप 14 इंटू 10 कर दो 140, और 14 को दो बार तो कर सकते हो ना आप सम। 14 इंटू 2 कर दो, कितना है? 28। तो टोटल कितना आएगा? 168।
तो 14 इंटू 12 आ जाएगा 168। और उसमें प्लस क्या करना था सर, वो हमें याद है, जो सम होगा उसको डिवाइड बाय 2 करके प्लस करना है, मतलब 26/2 मतलब 13। तो 168 प्लस 26/2 इज इक्वल टू 181। इसको ले जा करके यहाँ लिख दीजिए एंड योर आंसर इज रेडी। देख लो, आप एग्जाम में फंस जाते ना, बिना कैलसी के अटक जाते ना, आप कैसे करते मल्टीप्लाई 145 टू 125 को, या फिर आपके 10 मिनट खराब हो जाते, या फिर आपका जो मोटिवेशन है वो खराब हो जाता, आपका मूड खराब हो जाता, यार ये कैलकुलेशन कैसे करूं। तो उसी चीज से आपको बचाने के लिए, उसी प्रॉब्लम से आपको बचाने के लिए मैंने आपको ये टेक्निक जो है वो बताई है। सब लोग नोट करके रखना, इसको याद करना, इसको यूज करना, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के साथ आपसे मिलता रहूंगा। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। होप एवरीवन अंडरस्टूड इट, एंड कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख सकते हो आप, ऑफ कोर्स। राइट, ओके, बाय बाय, सी यू, कीप रॉकिंग।